हेलो दोस्तों, आपका विजय पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, यूज़ ऑफ इट। तो ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमारे मन में दो सवाल आता है कि ईट और देयर, ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ईट का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, ईट मीन्स होता है यह, और यह क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम करते हैं। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इट मीन्स दिस, बट हेयर इट इज यूज्ड टू बिगिन द सेंटेंस। इसका शुरुआत हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में। That's way it is known as introductory word। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग होता है समय के साथ, मौसम के साथ, ऋतु के साथ, बल या जोर पर, दर दूरी या कीमत के लिए। तो इसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ, छोटे बच्चे या बेबी, जिसका सेक्स पता न हो, देश, छोटे पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़े, दूरी, समय, मौसम, दिन, महीना, साल, ऋतु, तारीख या तिथि, प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा होना, ठंडी गर्मी, ये सब, स्थिति इत्यादि बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है।
ऐसे वाक्यों में कोई रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए वाक्य का शुरुआत इट से करते हैं। इट को हम एम्पटी इट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। इट के साथ इज, वाज, हैज, हैड, विल बी, शैल बी, डज में से कोई एक टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है इट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस ओ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंगुलर इसको अच्छे से जानने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि टाइम को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, वो देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है, इट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, अगर विल भी या शैल भी रहे तो विल भी के लिए विल नॉट भी लिखते हैं और शैल भी के लिए शैल नॉट भी हो जाएगा। ठीक है, शैल भी के लिए क्या हो जाएगा, शैल नॉट भी, और बाकी सभी के साथ सेम रहता है। और तीसरा हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये दोस्तों 4 तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में ये बताया है। पहला यस नो इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट हो जाता है यस या नो प्लस नॉट। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस नॉट प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, शैल और विल के लिए हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। देखिए विल जो है यहाँ पे आ जाएगा पहले सिंगुलर
के सामने आ जाता है विल और सब्जेक्ट के बाद एस प्लस नॉट प्लस बी हो जाता है विल या शैल के लिए, ठीक है। और बाकी सभी के साथ यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। आपका तीसरा हो जाता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही आसान होता है। WH वर्ड प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका नेक्स्ट WH वर्ड प्लस नॉट। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना और समझना है। देखिए सबसे पहले WH वर्ड कर देंगे, फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों इसे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ टाइम की बचत के लिए। प्लस एस प्लस नॉट प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों विल भी और सेल भी के लिए हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। तो विल या सेल, देखिए WH वर्ड प्लस यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जगह अगर विल या सेल रहे तो सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस ओ हो जाएगा। इस सेल और विल के लिए है WH वर्ड, ठीक है दोस्तों। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके ऊपर 2-4 एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल लेने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम नाउन या प्रोनाउन पर जोर देते हैं, ठीक है, जोर देते हैं तो भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं। जब हम नाउन या प्रोनाउन पर जोर देते हैं तब भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं जैसे मैं हूँ, तुम हो इत्यादि, ठीक है दोस्तों। ध्यान दें, मतलब इसमें भी एक खास बात है। यदि हेल्पिंग वर्ब्स के पहले नाउन या प्रोनाउन नोमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नोमिनेटिव केस में ही होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं हूँ, इसको हम लिखने के लिए इट इज़ आई करते हैं पर स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ आई की जगह इट इज़ मी कहा जाता है जो कि लिखने के तरीके से गलत होगा। इट इज़ मी का प्रयोग सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए होता है। हम लिखने के लिए इट इज़ आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ध्यान देने वाली बात, हिंदी
में केवल दो ही शब्द हो तो अंग्रेजी बनाने के लिए इट का प्रयोग करें। जैसे मैं हूँ, इट इज़ आई। ठीक है। पापा थे, इट वाज फादर, FATHER फादर। हम थे, इट वाज वी। ठीक है दोस्तों, हम इट के साथ किसी भी केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं दिस के प्रयोग पे। दिस के प्रयोग पे, ठीक है। दिस का मतलब भी आपका होता है यह, और इट का मतलब भी होता है यह, पर कहीं कहीं इट का इस्तेमाल नहीं होता है। अब कहाँ पे नहीं होता हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग करते हैं, न कि इट का। ठीक है दोस्तों, जैसे एट एग्जाम्पल दे देता हूँ। यह गौरी है, तो क्या करेंगे, इसका इट का नहीं बल्कि हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज, नाम को हम कैपिटल से लिखते हैं, गौरी। दूसरा, यह एक पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बुक। ठीक है दोस्तों, दिस इज ए बुक। अब हम दोस्तों एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। तो आपको 2-4 एग्ज़ाम्पल बता देते हैं। एग्ज़ाम्पल, तो आपका पहला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यह इतना आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज़ नॉट सो ईजी। ओके फ्रेंड, अब आपका दूसरा ले लेते हैं। मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, देखिए हमें दो ही सब्जेक्ट हैं, दो ही वर्ड्स हैं, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के लिए हम इट का प्रयोग करें। तो इट इज़ माई BIRTH बर्थडे। तीसरा, मेरी घड़ी में 11 बजे हैं, तो इट इज़ 11 o'clock बाय माई वॉच, WATCH। चौथा, 7:15 बजे हैं। दोस्तों टाइम के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7:15 बजे हैं, तो इसका हो जाएगा इट इज़ 7:15 ACVEN। अब आते हैं आपका पाँचवा में। आज
मंगलवार है, तो कर देंगे इट इज़ ट्यूसडे टुडे। आपका छठा हो जाता है, आपका छठा ले लेते हैं, वर्षा ऋतु नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनी सीजन। ठीक है दोस्तों, अब छठा सातवां आपका आ जाते हैं, तो कौन है, तो इसका हो जाएगा हु इज़ इट। आपका आठवां ले लेते हैं, धीरेन्द्र है, तो इट इज़ धीरेन्द्र। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपने यूज़ ऑफ इट अच्छे से समझा होगा। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।